नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी भी प्रकार का उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे। डे टू डे न्यूज आपसे ये वादा करता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का काम करेंगे। और अब बात कर लेते हैं श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी आज की इस अहम खबर के बारे में। आपदा के चलते जिस धार्मिक यात्रा को स्थगित कर दिया गया था, तो वहीं अब यात्रा जो है दोबारा से शुरू होने जा रही है। माता रानी के भक्तों के लिए ये खबर किसी सौगात से कम नहीं है। बीते 17 दिनों से स्थगित श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अब फिर से शुरू होने वाली है। खराब मौसम और ट्रैक की आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते कुछ समय के लिए रोकी गई पावन यात्रा अब 14 सितंबर से दोबारा शुरू होने जा रही है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खुद इस बात की जानकारी दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये राहत भरी खबर श्रद्धालुओं के लिए दी गई है। इस पोस्ट में ये बताया गया है कि मौसम अनुकूल रहने पर श्रद्धालुओं को यात्रा की अनुमति दे दी जाएगी। आपको बता दें कि हर साल लाखों भक्त मां वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेकने पहुंचते हैं और यात्रा का फिर से आरंभ होना उनके लिए वाकई में एक बड़ी खबर है। सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रशासन के द्वारा विशेष इंतजाम भी किए जा रहे हैं। दरअसल अगस्त के महीने में भीषण बरसात के चलते हुए लैंडस्लाइड के बाद जो है इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि उस हादसे के दौरान कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। तो वहीं श्रद्धालु ऐसे भी थे जो जख्मी भी हुए थे। सुरक्षा के लिहाज से श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को जो है उस समय स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब प्रशासन के द्वारा दोबारा से जानकारी दी गई है कि यात्रा अब शुरू होने जा रही है। श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र त्रिकुटा पर्वतों में मौजूद वैष्णो देवी मंदिर भारत के सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक है, जहाँ हर वर्ष करीब 1 करोड़ से अधिक भक्त दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। आपको बता दें कि कटरा बेल्ट की त्रिकुटा पहाड़ियों में अर्धकुंवारी में 26 अगस्त को बादल फटने से हुए भूस्खलन में 34 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई थी। 20 अन्य घायल हो गए थे। यात्रा उसी दिन अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। गुफा मंदिर के रास्ते पर अधिकांश मरम्मत कार्य पूरा हो चुका है। ऐसे में उम्मीद थी कि तीर्थ यात्रा को फिर से शुरू होने की घोषणा शनिवार या फिर रविवार से की जाएगी। अब श्राइन बोर्ड ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा को स्थगित कर जरूर दिया गया था। उन्होंने कहा कि यात्रा को फिर से शुरू करने का निर्णय समय और हालातों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। प्रशासन के द्वारा जो है यात्रियों के लिए खास तरीके के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, जैसे कि उनको अपने साथ एक आईडी प्रूफ रखना होगा। तो वहीं एक RFID कार्ड है जो कि श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान दिया जाता है और श्रद्धालुओं को आदेश दिया गया है कि इस कार्ड को पूरी यात्रा के दौरान अपने गले में जरूर पहने। तो वहीं अब क्योंकि ये यात्रा फिर से शुरू होने जा रही है, तो वहीं डे टू डे न्यूज भारत सभी श्रद्धालुओं से अपील करता है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही अपनी इस यात्रा को आगे जारी रखें। बहरहाल दिखाई गई ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।